हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडीज़। थोड़ा वो बना के बोल रहे, तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। ठीक है, अगेन लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 तक के हमने आपका 2.3 कंप्लीट किया था। पसंद आया नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन पे बताइए, सब कुछ समझ में आएगा। अगेन अभी फिर से हम अभी सर्च ही चल रहा है ना, 2.3 चल रहा है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे। चले क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, विदाउट लेट स्टार्ट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है पता है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई तो पढ़े ना हमने, 5√3 प्लस 8√3, अब प्लस में दे दिया। देखिए मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रहा है। पहले सिंगल तरीके में उसे आपको लाइक अनलाइक में चेंज करना है, ठीक है, फिर से आगे आपका ये प्लस और माइनस में चेंज करना है, फिर सर्ट्स पहचानना है। इस टाइप से कई टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अभी आपका प्लस में आ गया। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप ऐड कर रहे हैं ना, तो रूट के अंदर जो भी नंबर्स रहेंगे ये सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप रूट के अंदर सेम नंबर्स नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो आपको जो भी नंबर्स गिवन रहेंगे तो उसे फैक्टराइज करके फिर आप निकालेंगे, ठीक है। बड़ा नंबर है, अगर उसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज करके जो नंबर निकलता है उसे देखेंगे और फिर उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो खैर सिंपल है, इसमें कोई क्या है, √3 है, तो दोनों भी क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, दोनों भी एक ही रहेगा। ध्यान रखिए √3 और √3 तो √3 प्लस √3 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 5 है और ये आपका 8 है। सिंपल वे में 5 और 8 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 + 8, 5 पहले लिख लीजिए, ये तो आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो 5 क्या करेंगे हम, इसे ब्रैकेट में लेंगे, 5 + 8 आपका क्या, √3 कॉमन है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कर सकता है √3 5 + 8 कर सकते हैं, कोई रॉन्ग हो जाएगा प्रोसीजर। इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, √3, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई में तो 8 और 5 कितना होता है 13, तो √3 × 13 ऐसा निकल जाएगा। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, जो चीज़ें जहाँ होती है वो चीज़ें वहीं प्लेस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा। देखिए √3 आपका पीछे है ना, नंबर्स बोथ नंबर्स आर फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना होगा, 13√3। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस आ गया आपका आंसर 13√3। दिस इज़ योर आंसर। है क्या कुछ इसमें, सिंप्लीफाई तो करना है, कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, 9√5 - 4√5 प्लस √125, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है, यहाँ तो √5 है, यहाँ √5 है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। चलिए 125 को सिंप्लीफाई कीजिए, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। किससे जाएगा ये, 3 से जाएगा क्या, नहीं, डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25, अगेन 5 1 5, ठीक है। तो पहले हम 125 का फैक्टर निकालते हैं। 125 = कैसे लिखेंगे आप इसे, 5 × 5 × 5। अब रूट के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, मतलब हमें क्या करना है, 2 का एक पेयर बनाना है, 2 नंबर्स के एक पेयर बनाना है और उसे बाहर निकाल देना है। तो ये बाहर निकल गया, एक 5 अकेला रह गया। देखिए अब आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं, आ गया। तो = हम क्या लिखेंगे, फिर हमारा न्यू क्वेश्चन क्या रहेगा, 9√5 - 4√5 प्लस, अब इसे लिखेंगे। अब हम किसे नहीं लिखेंगे, 125 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 125 को हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमारा आंसर ये आया, बस इस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करना है, तो हमें ये रूट के अंदर के जो भी नंबर्स है वो टोटल सेम चाहिए, सेम नंबर होंगे तभी आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक मेथड डायरेक्ट ये दोनों को माइनस कर लीजिए, बाद में इसके साथ में प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले करके देखिए आपको क्या था, और सेकेंड मेथड ये है ना, बताते हैं। चलो फर्स्ट मेथड में देखिए, पहले ये दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस गया तो कितना आएगा, 5, ठीक है। √5 आपका, ये दोनों भी एक ही रहेंगे ना, देन प्लस 5√5, 5 5 10, 10√5। आपका आंसर कितना निकलेगा, आपका आंसर कितना निकलेगा, 10√5। आ रही बात, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं,
ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ध्यान दीजिए। 10√5। अब इसे ही यहाँ से देखिए कैसे चेंज करते हैं। ये प्रोसीजर आपका एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ हम इज इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, इसके इस मेथड में कॉमन को साइड में निकालेंगे। 9 - 4 + 5√5 लिख सकते हैं ना ऐसा। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। ये आपका सेकंड मेथड में है। इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद फिर आप अगर सॉल्व करते जाइए। क्या करेंगे उसके बाद, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 9 और -4 कितना होता है आपका, 5 होता, 5 5 10 आ गया। मतलब वही है आंसर आपका 10√5 ही आएगा, है ना। हम ये प्रोसीजर लेना, ये प्रोसीजर लेना, ये सिंपल वे में है, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना ये इसे करने के लिए पहले ये 2 को करना है, फिर उसको करना है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता। बस कॉमन को साइड में निकाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दोनों भी मेथड समझ आया ना। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंप्लीफाई ही मिटा दिया हमने क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 3 इतने में नहीं आएगा। ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रब करते हैं। कर लिया, हम रब कर रहे हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए ना, हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है, छोटा ही कभी बहुत ज़्यादा वैल्यू देके जाता है। इस एक ब्लैक बोर्ड में कितने नॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई ही चल रहा था हमारा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 7√48 एंड √27 -√3। अब देखिए यहाँ हर चीज़ अलग अलग है ना, तीनों में भी अलग अलग है, माइनस है दोनों भी, लेकिन तीनों में भी अलग अलग है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 48 को ले लीजिए, 48 को सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा, 2 से जा सकता है, इवन है तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। तो पहले इसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 7√48 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ये जो 7 इसको नहीं भूलना है, इसके सामने 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको तो हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अंडर रूट में सबको करेंगे। आप ये 48 के फैक्टर्स लिखिए, 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3, ये हो गया, आ गया ये सब। आप इसे इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 7। अब यहाँ देखिए रूट में कुछ नहीं है, रूट के फॉर्म में, मतलब 2 है तो 2 2 का पेयर बनाइए, जो बनते हैं, ये बन गया। तो मल्टीप्लाई में 1 2 बाहर निकला, 2 2 बाहर निकला, बस ये √3 बाहर नहीं निकलेगा, ये √3 बन गया, ठीक है। अगेन अब इसे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 14 2 ज़ा कितना होता है, 28। ओके, ये हो गया 28√3 बन गया। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 28√3 आया, फर्स्ट हमारा मिल गया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अभी, ये फर्स्ट हमारा, ठीक है। नाउ सेकंड में चलते हैं, 27 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब चलिए 27 में इज इक्वल टू √27, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अब इसके सामने कुछ नहीं है तो इसे डायरेक्ट अंडर रूट लिखेंगे। क्या है अंडर रूट में, 3 × 3 × 3। क्लियर है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, 2 का एक पेयर बन गया, एक को बाहर निकालेंगे 3, और एक आपका अंदर ही रहेगा, आ गया 3√3। अब देखिए ये आपका सेकंड बन गया और ये आपका थर्ड ऑलरेडी है, ठीक है। 1 2 और ये 3 आपका ऑलरेडी है, समझ में आ रहा ना। तो देखिए √3 आ गया सब में √3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अब हमारा न्यू फॉर्म जो हुआ है उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 28√3, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, सेकेंड वाला लिखिए 3√3, हियर इज ऑल्सो माइनस, और ये √3 जैसा है वैसा लिख देंगे। ये जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें माइनस करना है, सब में कॉमन निकाल लेंगे √3 को, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1 है, पता है ना। तो यहाँ से √3 सब में कॉमन निकलेगा, तो देखिए 28 - 3 - 1, √3 कॉमन निकल गया, ठीक है। 28 में से आप 3 को माइनस करते तो कितना होता है, 25। 25 में 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 24, ठीक है। 24√3। अब क्या होगा,
24√3 ऐसा सीधे लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर 24√3 इज आवर आंसर। हो गया क्लियर? याद रखना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे भी 1 होता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, यहाँ रब कर दे क्या? देख लो आप, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। बहुत ध्यान देना है ना, पढ़ाई तो ध्यान दे के की जाएगी, ध्यान देंगे तभी तो समझ में आएगा। क्या है अब? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? √7 माइनस, अब देखो ये अपॉन के फॉर्म में दिया है। सब टाइम पास क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमा दे रहा है कि जानो कोई बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, सब में सेम वैल्यू है, कुछ भी नहीं करना है, सब में सेम वैल्यू है। डायरेक्ट हमको लिखना है। अब ये रूट है, इसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ है क्या? है क्या? नहीं है। तो हम जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसके आगे 1 रहता है ना, 1 रहता है ना। ये रूट को नहीं बोल रहे हैं, इसके आगे 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 प्लस 2, सबका निकल गया, और जो सबके √7 साइड में हो गए। हो गया क्लियर? बस आगे बढ़ जाइए। अब देखिए 1 और 2 दोनों भी प्लस है, तो 1 + 2 क्या लिख सकते हैं आप? 3 लिख सकते हैं। 3 + 3/5 हो गया √7। अब यहाँ क्या करेंगे हम? चलिए बहुत ध्यान दीजिए, बताइए क्या कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े ना आपने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर? हाँ, क्यों? क्योंकि ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ध्यान दीजिए, बहुत पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, सिंपल है। तो 3 × 5 = 15 होगा 3 × 5 = 15, देन प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन आपका 5 रहेगा √7। आ रहा क्या क्लियर? ऐसा ही होता है। आप देखो ये प्लस ही है ना, कि प्लस करते जा रहे हैं हम। सॉरी, ये तो पूरा ही माइनस है। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है? हाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है, लेकिन 1 मिनट, ये प्लस है और ये माइनस है, इसे हमने प्लस कर दिया। वही कहीं ना कहीं गलती हो रही है, माइनस में है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है ना, यहाँ पर माइनस है, हमने प्लस किया, ये दोनों को हमने प्लस कर दिया, लेकिन ये तो माइनस है ना, तो यहाँ आपका माइनस ही आएगा। अब देखिए 15 में से 3 को आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा आंसर? 12 आएगा। तो इज इक्वल टू 12/5 √7, ऐसे ही लिखा हमने। अब देखिए इसे क्या करना है, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, तो 12/5 √7 ऐसा लिखा है। और इसे कैसा लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर? कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है, बस कहाँ से। लेकिन तो क्या देखा आपने? हमने कुछ भी कंपेयर करना हो, कुछ भी सिंप्लीफाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो मतलब सेम रेडिकल सेम सर्ड बना है, सेम सर्ड रेडिकल होना, सेम सर्ड बना देते हैं, लाइक सर्ड बना देते हैं। सेम रेडिकल और सेम सर्ड का मतलब सेम रेडिकेंड का मतलब क्या होता है? लाइक सर्ड, ठीक है। उससे पहले हमको लाइक सर्ड बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? जब तक कि आप उसे लाइक सर्ड, अब ये सब लाइक सर्ड ही तो बनाया ना हमने, सब लाइक सर्ड बनाया। √7, अब ये तो ऑलरेडी था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने बनाया था, रूट के फॉर्म में जितने भी थे सबको इक्वल लेके आए थे, मतलब लाइक सर्ड बनाया। लाइक सर्ड बनाने के बाद उसे सॉल्व कर दिया। तो जो मेथड हमने जो ऊपर सीखा ना, बस उसे ही यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर है? तो चलते हैं अब आगे। देखिए ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये सब कंप्लीट हो गया आपका? चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका? थोड़ा स्पीड में लेंगे, अब सब इजी ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर 1, 3√12 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में दिया, अभी आपको प्लस माइनस ये करना था, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है, तो क्या दिया है? 3√12 मल्टीप्लाई बाई √18। देखो यहाँ रूट वाला जो पार्ट है ना, रूट वाला जो पार्ट है वो क्या करेंगे आप? एक साथ अंदर ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो रूट वाले पार्ट को हम एक साथ अंदर लेंगे, एक साथ अंदर लेने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फैक्टराइज का डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा करेंगे उसे? डायरेक्ट मतलब कर तो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निकाल लीजिए आप, एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक साथ सॉल्व कीजिए, निकाल लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होगी, इसलिए उसे अलग अलग ही करिए। तो देखिए 3 दोनों भी है, तो क्या कैसे लिखेंगे इसे?
दोनों भी एक साथ अंदर ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 18 लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी से ही मल्टीप्लाई मत कर देना, हम बता रहे हैं आपको, अभी से यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, कहीं कहीं पे आप ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकालेंगे, कहीं कहीं आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन कहीं पे रॉन्ग भी हो सकता है। और इतने बड़े बड़े के साथ में, चलो इतने बड़े को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखिए आपको आपके साथ कैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, हम बाद में बताएंगे आपको। देखिए दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना इजी वे में होता है, निकल गया दोनों का फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ, पहले इसका फैक्टर लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके क्लियर। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 2 है, मतलब 2 2 का पेयर बनाना है, बन गया, ठीक है। एक 2 बाहर निकल गया, एक 3 बाहर निकल गया, क्या क्या रह गया अंदर, एक 3 और एक 2 का पेयर नहीं है, तो वो हमने अंदर ही रख दिया। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर क्या था 6, ठीक है, 18 रूट 6, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए हम बताते हैं, जैसे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 18 है ना, आपका आंसर तो आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर बताइए, आपका आंसर आएगा 216। आप इतने बड़े को मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, फिर ये इतने बड़े को फैक्टराइज करेंगे, कितना लंबा फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है, इतना लंबा फैक्टराइजेशन आएगा, आपको डिस्टर्ब भी हो जाएगा। और देखो क्या होता है, जैसे ये आपने 2 किया, ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2 लिख दिया आपने, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 2 8 ज़ा 16 लिख देंगे, ऐसे ही होता है, 2 8 ज़ा 16 ऐसे ही आएगा, ऐसा होता है। कैसी गलती होती है यहाँ पे देखो, इसलिए आपको कहा हमने कि जो छोटे छोटे नंबर थे उसी में ही फैक्टर निकालिए और कीजिए। क्या गलती हुई यहाँ पर, चलिए बताइए। ये यहाँ पर हमने 2 1 ज़ा 2 लिखा, और ये जो 16 है 2 के टेबल में आता है करके हमने 2 8 ज़ा 16 लिख दिया, लेकिन वो राइट था क्या, नहीं, वो रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो 1 है हमने इसे तो देखा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रॉन्ग करते हैं इस चीज़ को, अभी हम बता रहे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे इसे रॉन्ग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए 2 और ये 1 है तो 2 से छोटा है। अरे बात समझ में, 2 से छोटा है तो 2 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसके लिए हमको पहले एक 0 लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर लिखेंगे 2 8 ज़ा 16, आपका आएगा 108, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल रॉन्ग। चलो देखते, बताते आपको करके। वैसा अगर आप करेंगे ना, देखिए क्या निकलता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। चलिए ले लिया आपने, नहीं समझा आपको कि 0 लेना है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 9 ज़ा 18 हो गया, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कितने फैक्टर आएंगे, 2 × 2 × 3 × 3। देखिए कितने आए फैक्टर, बस इतने ही आए। ये फैक्टर तो इससे भी कम हो गया ये फैक्टर इससे भी कम हो गया। चलिए ठीक है, इसे अंडर रूट भी कर लिया, तो ये दोनों भी क्या हो गए, दोनों के भी पेयर बन गए, और ये दोनों भी बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे एक 2 और एक 3 बाहर निकल गए, अंडर रूट में कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब आपका आंसर सिर्फ क्या आएगा 18, और ये रूट 6 कहाँ गया, चना बेचने, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर निकालिए ना। हमको जितना ईजी हो सकता है हम उतने ईजी वे में सॉल्व करते ना, क्यों ज़्यादा में कूदना, ठीक है। समझ आ रही होगी बात। अगर माइंड में घुस गया तो घुस गया, नहीं घुस सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 रूट 12 मल्टीप्लाई बाई 7 रूट 15। देख लो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 3 रूट 12 है और 7 रूट 15 है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान दीजिए। इज इक्वल टू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और सबको अंडर रूट करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों भी मल्टीपल है ना, तो ये नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का रूट के साथ में होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 15, क्लियर है। तो चलिए यहाँ क्या होगा, 3 7 से 21 हो गया। अब ये दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए, 12 का फैक्टर एंड 15 का फैक्टर। क्या निकलेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, नाउ 3 5 ज़ा 15। अब इसका सिर्फ 2 ही निकला। चलिए लिखते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए 2 के पेयर निकल गए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 2 है, बार बार बताते जा रहे हैं। 21 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 निकला बाहर, ये 3 निकला बाहर, ठीक है। रूट 5 आपका एज इट इज़ अंदर रह गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रूट 5 आपका अंदर रह गया। आ रही बात समझ में, ये मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करो इसे, 2 3 ज़ा 6
ठीक है। यहाँ आ गया 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितना आया आंसर? 126 आया। 126 रूट, ये रूट 5 को लिखेंगे, 126 रूट 5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आपको ऐसे करके लिखना है, देयरफॉर 126 रूट 5 अंडर ब्रैकेट कर लो। हो गया क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा ना? बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। इजी लग रहा है ना? बस थोड़ा सा ना पैटर्न समझने की देरी होती है। पैटर्न समझ गए ना आप, सब कुछ समझ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा अपना माइंड भी थोड़ा सा अच्छे से लगाना पड़ता है कि हम इजी वे में कैसे कर सकें। चलो हम जहाँ तक सोचते हैं ना, हम आपको इजी वे में ही बताने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 रूट 8 मल्टीप्लाई बाई रूट 5, ये 3 है ना, 3 रूट 8 आप टेक्स्ट बुक में भी देख रहे होंगे। अब क्या करना है आपको, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है ना, ठीक है। तो 3 × 1 तो 3 ही होता है, इज इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं 3 × 1 ही लिख लेते हैं, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है? ठीक है, ये आपको बताने के लिए किया है हमने, ध्यान रखिए। अब इसका मतलब तो एक ही होता है, ये 3 ही होगा। अब अंडर रूट में क्या करना है, 5 का तो कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, 2 का फैक्टर निकल सकता है, 8 का फैक्टर निकल सकता है, निकाल लीजिए। क्या हो गया, 2 से 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5, बस हो गया। तो क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका कॉमन निकल गया। अंडर रूट में क्या क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 2 ज़ा 6, रूट के अंदर 10 हो गया इजी। हाँ, लिख लीजिए, देयरफॉर 6 रूट 10 इज आंसर। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इजी है, चिंदी क्वेश्चन है, सॉल्व करते चलो, मजा आती है, कोई बात नहीं। चलो ना क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट ऑफ 8। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही प्यारा है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों भी अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 है, तो क्या करेंगे हम सीधे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, ठीक है। अंडर रूट में दोनों 8 को ले लेंगे। अब इसका चाहे फैक्टर निकालो चाहे कुछ भी निकालो, देखो अभी ये दोनों है तो हमको क्या चाहिए, पेयर में 2 का ही तो चाहिए ना। यहाँ पे 2 बोलता है मतलब 2 का पेयर, तो ये दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी बाहर निकल जाएगा, हो गया, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 8 ज़ा 80, आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपको नहीं समझ रहा क्या, देखो क्या बताते हैं। आप 8 का जो फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, चलिए निकालते हैं। एक 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 आता है, ये भी 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2, यही आएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ पे 2 क्या रहता है, इस फॉर्म में 2 रहता है, मतलब 2 का पेयर बनाना है। ये 3 3 2 के पेयर निकल गए, मतलब 2 × 2 × 2, ये तीनों बाहर निकल गए। तो कितना हुआ, 8 ही तो हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, कितना सिंपल है देखिए ये वाला। ना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आंसर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के आपके टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो एक बार जल्दी से कर लीजिए। चलो हो गया आपका, चलो मतलब आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आपका लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं। थोड़ा देखिए, अच्छा देखिए। चलो यहाँ तक के देखने के लिए थैंक्स, एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप शेयर करेंगे, आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक।